मैं सिनुराज पुरोहित। आज अपन बात करेंगे इस क्लास में कुछ केमिकल फॉर्मूलों की, जिसको याद करने की आपको ट्रिक बताई जाएगी। देखो, सबसे पहले इन सभी फॉर्मूले देखो किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सबसे पहले आपको फॉर्मूले बताए जाएंगे, उसके बाद इनके सभी के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे कि ये क्वेश्चन कौन से ईयर में कौन सी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज जिप्सम की। किसकी बात करेंगे? जिप्सम की। देखो, जिप्सम से जिप से ले लिया जीप, सम से ले लिया सम। जिप्सम जीप से ले लिया जीप, सम से ले लिया सम। और हम सब जानते हैं सम संख्या अपन यदि एक माने इस प्रकार मान सकते हैं कि सम संख्या अपन कल्पना करके माने कि ये 2, क्योंकि हम सबसे पहले देखो जीरो को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देते हैं, तो सबसे पहले सम संख्या में 2 को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो मैंने क्या कर ली, जीप को चुरा लिया। तो जीप को चुरा लिया तो जीप पे क्या लग गया, मेरे पर केस लग गया। क्या लग गया? केस लग गया। अब केस से क्या ले लिया? कैल्शियम। से क्या ले लिया? सल्फेट। के से क्या ले लिया? कैल्शियम। से क्या ले लिया? सल्फेट। कभी नहीं भूलोगे, देखो इसको ध्यान से अध्ययन करना आप। के से क्या ले लिया? कैल्शियम। से क्या ले लिया? सल्फेट। उसी प्रकार सम संख्या के बारे में आपको बताऊं तो आप सबसे पहले जैसे अपन प्राथमिकता 2 संख्या को देंगे कि 2 संख्या एक सम संख्या होती है। 2 संख्या कैसी होती है? सम संख्या होती है। अब हम सब जानते हैं कि सम संख्या जिप्सम के अंदर जल के अणु होते हैं। किसके? जल के अणु। और सम संख्या आ रहा था, सम का मतलब कितने अणु याद रखोगे? 2। तो 2H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है? 2H2O। कैल्शियम क्या होता है? Ca। सल्फेट का क्या होता है? SO4। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O इसका क्या हो गया? फॉर्मूला। तो ये देखो भूलना नहीं कभी भी आपको। जिप्सम, जिप से जीप, सम से सम। जीप को चुरा लिया तो क्या लग गया? केस। तो केस से कैल्शियम, से सल्फेट। अब मैंने जिप्सम को 110 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या कर दिया? गर्म कर दिया। गर्म करेंगे तो जल के अणु का निष्कासन तो होगा, पूरा तो नहीं होगा, लेकिन डेड जल के अणु का निष्कासन हो जाएगा। तो बचा कितना? आधा। तो CaSO4 हाफ H2O। ये सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब POP। POP का पूरा नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। भूलना नहीं कभी भी। जिप्सम को मैंने गर्म किया कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया। तो 2 अणुओं में से डेढ़ अणु का क्या हो गया? निष्कासन हो गया। तो बचा कितना? आधा अणु। तो कह सकते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2O। फॉर्मूला किसका तैयार हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब बात करते हैं धोने का सोडा। धोने का सोडा और खाने का सोडा। देखो, इसके बारे में आपको बताऊं, धोने का सोडा और खाने का सोडा जो है, इन दोनों में एक मेन तकनीकी ये है, आप इस प्रकार याद रख सकते हो कि दोनों में सोडियम आता है और दोनों में कार्बोनेट आता है। याद रखने का तरीका बताऊं आपको। धोने का सोडा और खाने का सोडा, अधिकतर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं इस दोनों फॉर्मूले में। तो धोने का सोडा और खाने का सोडा है ना, इन दोनों के लिए अपन सोडियम कार्बोनेट आता है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक शब्द आता है बाई। अब बात करें बाई शब्द कब आता है? हाथ धोने के बाद अपन बाई बोलते हैं, या खाना खाने के बाद अपन बाई बोलते हैं? तो खाना खाने के बाद क्या बोलते हैं? बाई बोलते हैं। और धोने के बाद कभी अपन बाई नहीं बोलते हैं। तो धोने के बीच में कभी बाई नहीं आता, और खाने के सोडे के बीच में क्या आएगा? बाई। तो ये देखो, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट हो गया, और खाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया। क्या हो गया? सोडियम बाई कार्बोनेट। अब अपन बात करते हैं इसके फॉर्मूलों की। सोडियम को अपन प्रदर्शित किसके द्वारा करते हैं? Na के द्वारा। कार्बोनेट को CO3 के द्वारा। तो कार्बोनेट की वैलेंसी संयोजकता 2 होती है, तो अपन सोडियम के मोल कितने लेंगे? 2 लेंगे। तो Na2CO3.10H2O। और सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। कभी भी नहीं भूलोगे आप। धोने का सोडा और खाने का सोडा, धोने के सोडियम, दोनों के दोनों के सोडियम कार्बोनेट आता है, लेकिन याद रखना है कि बीच में एक बाई शब्द आता है। और बाई कब आता है? जब हम खाना खाते हैं तब। तो कह सकते हैं खाने के सोडे के बीच में शब्द कैसा आएगा? बाई शब्द आएगा। तो सोडियम बाई कार्बोनेट मतलब NaHCO3, और धोने का सोडा मतलब Na2CO3.10H2। अब ये भी ध्यान रखना, आप अधिकतर एग्जाम में इस प्रकार क्लियर कर सकते हो, धोने के सोडे में पानी ज़्यादा चाहिए, धोने के सोडे में पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए। और एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, जैसे जिप्सम में 2 अणु थे, POP में हाफ अणु था,
तो उसी प्रकार कह सकते हैं तो सोडियम कार्बोनेट है, जो धोने का सोडा है उसमें 10 अणु है, तो जल के अणुओं की संख्या ज़्यादा किसमें होगी, सोडियम कार्बोनेट मतलब धोने के सोडे में। खाने के नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl। अब अपन बात करते हैं, एक होता है बुझाऊ चूना, एक होता है ब्लीचिंग पाउडर, और एक होता है बिना बुझाऊ चूना। दोनों के बारे में अपन बात करेंगे। बुझा चूना, ब्लीचिंग पाउडर और चूना। देखो चूने का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO। चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब चूने के साथ यदि पानी मिला देंगे तो बुझा चूना बन जाएगा, और यदि चूने पानी नहीं मिलाएंगे तो बिना बुझा चूना है। यदि चूने का फॉर्मूला पूछे तो भी आप CaO बताओगे, बिना बुझे हुए चूने का पूछे तो भी आप CaO बताओगे, और चूने के साथ यदि पानी मिला देते हैं तो बुझा चूना बन जाता है। अब चूने का फॉर्मूला क्या है, CaO, पानी का क्या है, H2O। अब देख लो जल किस में टूट गया, H+ का और OH- का। अब कैल्शियम के साथ क्या जुड़ा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कौन आएगा, H+ इधर आ जाएगा, तो इधर इधर देखो क्या है, OH, तो कैल्शियम साथ OH कितने जुड़ जाएंगे, दो, तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक चीज़ आपको याददाश्त के लिए बता दें, जिनके पीछे OH शब्द आता है वो सभी के सभी क्या होते हैं, क्षार होते हैं। क्या होते हैं, सभी के सभी क्षार होते हैं। तो देखिए चूने का फॉर्मूला क्या है, CaO, और चूने के साथ यदि पानी मिलाते हैं तो बुझा चूना बनता है। और चूने का फॉर्मूला CaO प्लस पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O। जब CaO के साथ H2O के रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और चूने का फॉर्मूला CaO, और बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला भी क्या है, CaO। आगे देखिए, बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन मिला दी, बुझा चूना बना चुके। चूने के साथ पानी मिलाए तो बुझा चूना बना, और बुझे चूने के साथ यदि क्लोरीन मिलाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है, ब्लीचिंग के पाउडर बनता है। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से देखना ध्यान से, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। याद रखना, चूना CaO, चूने के साथ पानी मिलाएंगे तो बुझा हुआ चूना, पानी नहीं मिलाएंगे तो बिना बुझा हुआ चूना, और बुझे हुए चूने के अंदर क्लोरीन मिलाएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। क्लियर है सभी यहाँ तक। यदि आपसे फॉर्मूले बुझे हुए चूने का पूछे तो CaOH का होल ट्वाइस, और ब्लीचिंग पाउडर का पूछे तो क्या बताओगे आप, ब्लीचिंग पाउडर का पूछे तो CaOCl2 बताओगे। अब बात करते हैं सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, किसका, सिंदूर का, और एक लाफिंग गैस का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान का, लाफिंग गैस प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंदूर और लाफिंग गैस के फॉर्मूले बताने हैं आपको। सिंदूर का फॉर्मूला होता है HGS। कैसा होता है, HGS। अब देखो इस सिंदूर के फॉर्मूले को याद कैसे करोगे, ध्यान से देखना इस वीडियो को आप आराम से, कभी नहीं भूलोगे। HGS सिंदूर का फॉर्मूला होता है। ये देखो आपके सामने एक व्यक्ति का सिर है, ये दो आँख है, ये नाक है। मैंने इसकी आँख में सिंदूर पटक दिया तो एक आँख कहाँ गिर गई, नीचे गिर गई। कहाँ गिर गई, एक आँख नीचे गिर गई। लेकिन एक आँख नीचे गिरने से उसकी आँख तो ख़राब हो गई, तो मतलब चेहरे का लुक ख़राब हो गया। अब उसकी जगह जो आँख थी उसकी आँख जैसी आकृति वाला मैंने N जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, N। N ये नाक है, N2, और ये O। ध्यान रखना, N2O। N2 किसका हो गया, लाफिंग गैस का। अब बात करते हैं जल गैस और प्रोड्यूसर गैस। जल गैस का फॉर्मूला, प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला देखो, आसानी से याद रखना है आपको। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O।
ढंग से इस वीडियो को देखना आप आराम से। देखो जल का फॉर्मूला आप सभी को दिखाई दे रहा है H2O। अब इस H2O में से H2 गैस बाहर निकाल दी। अब हाइड्रोजन बाहर गया तो देखो इधर बचा है कि आपके पास C। ये बॉक्स दिख रहा है, ये कॉलम दिख रहा है, इसको अपन C कह सकते हैं, CO। और इधर वाले जो कॉलम था इसको प्लस का चिन्ह मान लिया। तो भाई इधर देखो किस प्रकार बन गया CO प्लस H2। CO प्लस H2 फॉर्मूला किसका होता है? जल गैस का। आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखोगे किसका? जल का, H2O। अब H2 से H2 निकाल दिया तो इधर का कॉलम C है, इधर कॉलम को प्लस का मान लिया तो C प्लस O, CO बन गया। प्लस क्या हो गया? H2। तो C और H2 किसका फॉर्मूला गया? जल गैस का। अब हाइड्रोजन की जगह यदि नाइट्रोजन लेते हैं तो CO प्लस N2, तो इसको अपन बोल सकते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्या कह सकते हैं? प्रोड्यूसर गैस, फिटकरी। इसका नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। K2SO4 Al2SO4 का ट्राइस डॉट चॉइस H2O। इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला फिटकरी का। देखो आप फिटकरी को एक ही तरीका याद रखने का, जैसे एग्जाम में आएगी तो सबसे ज़्यादा जल के अणु यदि आपको दिखाए जाएंगे तो फिटकरी के होंगे। किसके होंगे? फिटकरी के। वो भी कितने होंगे? चॉइस H2। आप याद रखो चॉइस H2O किसके रहेंगे? फिटकरी के। K2SO4 Al2SO4 का ट्राइस डॉट चॉइस H2 फिटकरी का फॉर्मूला होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बता रहे हैं। सबसे पहले कैल्शियम सल्फेट जानते होंगे, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम CSO4.2H2। जैसे मैंने जिप्सम को 110 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया, या साथ साथ आप बताते रहोगे, 110 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया तो फिर डेड जल का अणु बाहर निकल गया तो बचा कितना? हाफ H2। तो किसका क्या बन गया? POP बन गया। अगला है कॉपर सल्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कॉपर सल्फेट, कॉपर जानते होंगे, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं नीला थोथा। क्या बोलते हैं? नीला थोथा, CuSO4। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहते हैं।